चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और इस बीच खबर बिहार से, जहां बिहार में बीपीएससी की परीक्षा को लेकर हंगामा लगातार जारी है। री एग्जाम की मांग लगातार की जा रही है और बिहार में बंद का ऐलान किया गया। सांसद पप्पू यादव ने बिहार बंद का ऐलान किया है। प्रशांत किशोर का भी अनशन लगातार जारी है। प्रशांत किशोर अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए हैं और उनका भी अनशन लगातार जारी है। छात्रों के समर्थन में वो अनशन कर रहे हैं। छात्रों की मांगों का समर्थन यहाँ पर पप्पू यादव के द्वारा जो है किया जा रहा है। प्रशांत किशोर जो है वो भी छात्रों की जो मांग है उसका समर्थन कर रहे हैं। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। बिहार में बीपीएससी परीक्षा को लेकर पप्पू यादव के द्वारा बिहार बंद बुलाया गया है। सांसद पप्पू यादव ने बिहार बंद का ऐलान किया है। प्रशांत किशोर का भी अनशन लगातार जारी है और दूसरी ओर बीपीएससी परीक्षा को लेकर छात्रों का जो आंदोलन है वो लगातार जारी है। छात्र जो है लगातार विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। छात्रों का कहना है कि परीक्षा को रद्द किया जाए। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। री एग्जाम की मांग पर बिहार बंद का ऐलान जो है किया गया है। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। सांसद पप्पू यादव के द्वारा बिहार बंद का ऐलान जो है वो किया गया है। दूसरी ओर प्रशांत किशोर भी अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं और उनका अनशन लगातार जारी है। तस्वीर दिखा रही है रौद्र रूप। जब बच्चों का राम राम साथ, जब बिहार के 13 करोड़ जनता का जब जिंदगी खत्म, तो सरकार का भी राम राम सत। भैया पूरे बिहार की जनता सड़क पर है। ये यूथ नहीं दिख रहा आपको? ये छात्र नहीं दिखता है? ये दिख नहीं रहा है कि पूरा बाजार लोग सपोर्ट कर रहे हैं? अब देखिए पूरा बिहार बंद है, पूरा जनता सपोर्ट में है, सभी लोग। पप्पू यादव को सुना आपने। पप्पू यादव का किस तरीके से बयान सामने आया। उन्होंने बिहार बंद का आह्वान किया, साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पूरी जनता का सपोर्ट उन्हें मिल रहा है। हमारे सहयोगी रितेश मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। रितेश, जिस तरीके से पप्पू यादव के द्वारा बिहार बंद का ऐलान किया गया है, कितना असर उसका देखने को मिल रहा है जमीनी स्तर पर? अब बिल्कुल असर देखने को मिल रहा है। पटना का ये डाक बंगला चौराहा है और मैं अपने सहयोगी को बोलूंगा अभिषेक एक बार दिखाएं कि बड़ी तादाद में यहाँ पर जो समर्थक हैं पप्पू यादव के वो यहाँ पर मौजूद हैं। पॉलिटिकल लोग भी हैं और बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं और सामने टेलीविजन स्क्रीन पर पप्पू यादव दिख रहे हैं। पप्पू यादव ने मोर्चा खोल रखा है बीपीएससी के खिलाफ और देखिए कि एक पीला उन्होंने वस्त्र धारण किया है। इसे आमतौर पर जो है वो कह रहे हैं, साफ तौर पर इनका दावा है पप्पू यादव का। हम कोशिश भी, मैंने पहले भी बात की थी और एक बार फिर बात करने की कोशिश करूंगा। देखिए कि पप्पू यादव जो हैं वो दावा कर रहे हैं कि बीपीएससी का वो राम नाम सत्य करेंगे और इसीलिए उन्होंने देखे कि रामनामी जो रामनामी होती है उसे ओढ़ रखा है और बड़ी तादाद में यहाँ पर देखिए कि उनके समर्थक और सभी समर्थकों के हाथ में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ री एग्जामिनेशन की ही मांग है। पप्पू यादव से मैंने बात किया था और उनसे मैंने पूछा भी सवाल कि आखिर बीपीएससी ने जब स्पष्ट कर दिया है कि वो किसी भी सूरत में री एग्जामिनेशन नहीं कराएंगे तो फिर आप कैसे इस आंदोलन को आगे बढ़ा पाएंगे। इनका साफ तौर पे कहना है कि जब तक एग्जामिनेशन रीशेड्यूल नहीं होगा, कौन कौन से लोग संलिप्त है बीपीएससी में, क्योंकि ये पहली दफे नहीं है जब बीपीएससी की जो साख है, जो प्रतिष्ठा है वो धूमिल हुई है, बल्कि इससे पहले भी अगर बात करें, हम कोशिश करेंगे दोबारा पप्पू यादव से बात करने की, लेकिन इसके बारे में बता दूं कि पहले भी 2022 में बीपीएससी पेपर लीक हुआ था और तभी से बीपीएससी के एग्जामिनेशन पर, उसके एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने के तरीकों पर लगातार सवाल उठता हुआ है। प्रशांत किशोर भी आंदोलन लेकर सामने है। दूसरी तरफ जो सरकार है वो अड़ी हुई है कि वो किसी भी सूरत में री एग्जामिनेशन नहीं करने वाली है। लेकिन अगर बात करें तो सवाल वाजिब है, भले ही क्योंकि पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखते हैं पप्पू यादव, तो इसे पॉलिटिसाइज किया जाएगा। लेकिन अगर आंदोलन के पीछे की जो मूल वजह है उसे जानने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है, क्योंकि 2022 में सबसे पहले बीपीएससी प्रश्न पत्र लीक हुआ था और कौन इसके मास्टरमाइंड थे, किसे बेनिफिट हुआ था, किन्होंने प्रश्न पत्र लीक कराया था, आज तक उसकी जांच रिपोर्ट सामने नहीं आई। ईओयू इस मामले की जांच कर रहा था, उसकी जांच कितनी आगे बढ़ी, कौन कौन से लोग संलिप्त थे, ये सामने नहीं निकल कर आया। अभी अगर बात करें इस बीपीएससी की, अगर बात करें तो पटना का बापू केंद्र सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र और वो सरकारी परीक्षा केंद्र है और वहां पर धांधली हो जाती है और उसके बाद आप री एग्जामिनेशन सिर्फ एक केंद्र के लिए करते हैं तो जाहिर सी बात है कि सवाल उठेंगे, क्योंकि अगर एक परीक्षार्थी को भी फायदा। रितेश मैं रोकूंगा आपको, रितेश रोकूंगा, पप्पू यादव कुछ कह रहे हैं। रितेश एक मिनट में रोकूंगा आपको, पप्पू यादव कुछ कह रहे हैं, सुनवा देते हैं दर्शकों को।
क्या यार, पप्पू भैया सरकार सबूत मांग रही है। सारा सबूत दे दिया गया है। हम लोग सर्वोच्च न्यायालय को दे दिए। डीएम ने माना है 172 ही बंडल गया। 192 में चेम्बर कहीं नहीं था। अपराध शाखा को हम लोगों ने भेजा, क्वेश्चन नहीं सुना। पप्पू जी राम नाम क्या एग्जाम होगा? सरकार का राम राम सत्य है, बीपीएससी का राम राम सत्य है, बिहार की जनता का जिन लोगों ने राम राम सत्य किया है उसका राम राम सत्य है। सरकार बोल रही है एग्जाम नहीं कराएंगे, हो गया। भैया हाईकोर्ट गए हैं ना, हाईकोर्ट गए हैं ना, नहीं गए? हाईकोर्ट नहीं सुनेगी तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। 31 तारीख से सदन नहीं चलने देगा पप्पू यादव। विधानसभा नहीं सब लोकसभा नहीं चलेगा। माफियाओं का क्या होगा? इतना औकात नरेंद्र मोदी जी को नहीं है कि पप्पू यादव रहे और लोकसभा चला रहे। ये औकात नहीं है। सर विपक्ष को पानी नहीं है आंख में। विपक्ष के पास 115 एमएलए है। मेरे पास 25 एमएलए होता तो बिहार इस सरकार को बताते। हॉस्पिटल से आगे जलान करने वाले हैं। आप लोग आज सड़कों पर उतरे हैं, बिहार बंद है, क्या कहेंगे? भैया पूरी बिहार की जनता हम लोग को सपोर्ट की है। पूरी लड़ाई पूरा। क्या बिहार का विपक्ष सोया हुआ है? बिहार का विपक्ष क्या करता है उसका हम प्रॉपर ठेकेदारी लिए है। चलिए सर, जनता सपोर्ट की है, राम राम सत्य है। जिन लोगों ने बिहार के 13 करोड़ जनता को सिस्टम से सरकार से मारा है, टोटल पेपर लीक आउट हुए हैं, चाहे वो सिपाही हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो डॉक्टर का हो, चाहे वो नीट्स का हो, चाहे वो बीपीएससी का हो, चाहे वो यूपीएससी का हो, सारे पेपर लीक आउट हुए हैं। कब तक हम चुप बैठेंगे? पेपर लीक आउट खत्म करिए। जो लोग इन्वॉल्व हैं उसकी इंक्वायरी जांच हो, संपत्ति की जांच हो। तो यहाँ पर सुना आपने पप्पू यादव को, क्लियरली उन्होंने कहा है कि उनका विरोध लगातार जारी रहेगा जब तक मांगे जो छात्रों की वो नहीं मान ली जाती हैं। हमारे सहयोगी रितेश लगातार बने हुए, उनका रुख करेंगे। रितेश, मैं आपका रुख करूंगा। और जिस तरीके से पप्पू यादव का ये बयान भी सामने आया, क्लियरली उन्होंने कह दिया है कि विरोध प्रदर्शन लगातार चलता रहेगा जब तक छात्रों की मांगे नहीं मानी जाएंगी। इस बीच रितेश, मैं आपसे एक बार फिर से समझना चाहूंगा कि जो छात्रों की मुख्य मांगे हैं वो किस तरीके से हैं। सबसे जो महत्वपूर्ण एक मांग है छात्रों की, वो एक तो ये कि जो परीक्षा उसको कैंसिल कर दिया जाए, लेकिन उसके अलावा भी कहा जा रहा था कि छात्र जो है 5 मांगों को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कौन सी वो 5 मांगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो सबसे प्रमुख मांग है छात्रों की, और उसमें अगर हम बहुमत की बात करें तो उनकी मांग है कि री एग्जामिनेशन हो, यानी पूरे एग्जाम को कैंसिल किया जाए और फिर से एग्जाम को रिशेड्यूल किया जाए। ये पहली मांग है उनकी। दूसरी मांग ये है कि बीपीएससी प्रदर्शन के दौरान जब छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ तो कई सारे छात्रों पर एफआईआर दर्ज किया गया और गंभीर धाराओं में दर्ज किया गया है, यानी वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगले 5 साल तक नहीं दे सकते हैं। तो ये जो एफआईआर किया गया है, उन पर कानूनी शिकंजा कसा गया है, उसे दूर किया जाए। इसके अलावा नॉर्मलाइजेशन को लेकर स्थिति स्पष्ट की जाए और कौन कौन से लोग संलिप्त हैं इन सारी चीज़ों में वो बेनकाब हो। तो छात्रों की ये 4-5 काफ़ी प्रमुख मांगे हैं। अब देखने वाली बात होती है कि सरकार जो है इस पर क्या कुछ उसका रुख रहता है, क्योंकि लगातार इंडिया न्यूज सरकार से जो जुड़े हुए नेता हैं, चाहे वो बड़े मंत्री हों या जिनकी सरकार नीतीश कैबिनेट में नंबर 2 की हैसियत है, उन तमाम लोगों से हमने बात की। सबका एक ही कहना है कि बीपीएससी ने जो फैसला ले लिया है उसने ले लिया है, और अगर छात्रों को आपत्ति है तो सबूत इकट्ठा करें, सबूत वो हमें दें, हम उस पूरे मामले की जांच कराएंगे। यानी सरकार ने साफ कर दिया, स्पष्ट कर दिया है कि वो किसी भी सूरत में री एग्जामिनेशन नहीं करने वाला है। दूसरी जानकारी हमें ये भी मिल रही है कि अब रिजल्ट घोषित करने को लेकर बीपीएससी कमर कसकर तैयार बैठा हुआ है और उसे काफ़ी तेज़ी से वो करने वाला है। अब देखने वाली बात होती है कि इस तरह से जो इस पर पॉलिटिक्स चल रही है, चाहे प्रशांत किशोर की बात करें, पप्पू यादव की बात करें, वो जिस तरह से इस मुद्दे को भुना रहे हैं, क्या ये मुद्दा आगे भी इनके लिए रेलेवेंट रहता है या फिर रिजल्ट होने के बाद ये सारी चीज़ें जो हैं वो ठंडे बस्ते में चली जाती हैं। लेकिन हाँ,
आज अगर बात करें तो पप्पू यादव ने जो आज ये प्रोटेस्ट किया है, आज इसे कहा जा सकता है कि ये सफल प्रोटेस्ट है। बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे, उनके समर्थक भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे। मैं दिखा रहा हूँ, ये डाक बंगला चौराहा है पटना का। और ये कोई भी अगर पॉलिटिकल प्रोटेस्ट होता है, धरना प्रदर्शन होता है, तो उसकी ताकत का पैमाना इसी डाक बंगला चौराहा पर जो भीड़ उमड़ती है उससे निकाला जाता है। तो भीड़ काफी बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद थी। बड़ी तादाद में आप देखिए कि फोर्स का डिप्लॉयमेंट भी किया गया है और बड़ी तादाद में पप्पू के साथ समर्थक यहाँ पर मौजूद रहे हैं। अब देखने वाली बात होती है कि अगर रिजल्ट प्रकाशित कर देता है बीपीएससी, तो उसके बाद क्या कुछ रुख रहता है, चाहे वो पप्पू यादव हो या फिर प्रशांत किशोर हो। लेकिन एक बात तय है, इस भीड़ को देखकर कहा जा सकता है कि पप्पू यादव को लोगों ने समर्थन दिया है, स्टूडेंट्स ने समर्थन दिया है, और ये कहीं ना कहीं सरकार और जो विपक्षी पार्टी है आरजेडी, उसके लिए खतरे की घंटी है। जी बिल्कुल बिल्कुल रितेश, जाहिर तौर पर। रितेश, दूसरी ओर मैं एक चीज़ आपसे और समझना चाहूँगा, जिस तरीके से लगातार जब ये पूरा आंदोलन चल रहा था, छात्रों के द्वारा आंदोलन का आह्वान किया गया, उस वक्त सरकार से बातचीत करने का प्रयास किया गया। सरकार के कुछ नुमाइंदे बातचीत करने के लिए आए, अधिकारी बातचीत करने के लिए आए, लेकिन जो छात्र थे उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने क्लियरली ये कहा कि हमें बात करनी है तो केवल मुख्यमंत्री से करनी है। ऐसे में मुख्यमंत्री के साथ बातचीत को लेकर क्या अपडेट्स मिल पा रही हैं? क्योंकि छात्रों का लगातार ये कहना है कि कोई भी अधिकारी आएगा, कोई भी सरकार का नुमाइंदा आएगा तो उससे हम बात नहीं करेंगे, हमारी बात अगर आपको करवानी है तो सीधे मुख्यमंत्री से करवाइए। बिल्कुल, देखिए अगर इस आंदोलन की बात करें तो इसमें 4-5 अलग अलग छात्र विंग भी मौजूद हैं। और जहां तक अगर बात करें तो छात्रों का डेलीगेशन जो है, वो जो राज्य के मुख्य सचिव हैं उनसे उनकी मुलाकात हुई थी, लेकिन उसमें कोई ठोस बात निकलकर सामने नहीं आई। छात्र जब उनसे बातचीत करके निकले, उनसे जब मीटिंग हुई, तो छात्रों का साफ तौर पे कहना था कि वो जो मीटिंग भले ही हुई लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। और मुख्यमंत्री से मिलने की बात उन्होंने कही थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने समय नहीं दिया। और उसके पीछे की वजह ये बताई गई कि मुख्यमंत्री जो है वो संवाद यात्रा पर निकले हुए हैं, वो अभी भी यात्रा पर निकले हुए हैं और लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। तो छात्रों के मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं हुई। हाँ, अगर बात करें तो राज्य के जो मुख्य सचिव हैं उनसे उनकी मुलाकात जरूर हुई। छात्रों के डेलीगेशन ने जो भी उनकी नाराजगी है, जो भी उनकी मांग है, डिमांड है, उन सारी मांगों से उन्होंने मुख्य सचिव को अवगत कराया। मुख्य सचिव ने भी उन्हें आश्वासन दिया कि जो भी उनकी मांगे हैं वो उसे पूरी करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये सारी चीजें तब हुई थी जब बापू सभागार पर जो परीक्षा जो है कैंसिल की गई थी और री एग्जामिनेशन उसके लिए शेड्यूल किया गया था, उसके पहले मुलाकात हुई थी। और छात्रों की तब उस समय एक ही मांग थी कि एग्जामिनेशन को रीशेड्यूल किया जाए, यानी पूरे के पूरे एग्जाम को कैंसिल किया जाए। ना सिर्फ एक परीक्षा केंद्र पर जो परीक्षा कैंसिल हुई है सिर्फ उसी के लिए परीक्षा आयोजित नहीं की जाए, लेकिन परीक्षा संचालित की गई, परीक्षा को ले लिया गया है। और बीपीएससी अब फिर से रिजल्ट प्रकाशित करने के लिए उसने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। और अब इसके बाद कहीं ना कहीं जो छात्र हैं वो हताश और निराश नजर आए, क्योंकि उन्हें भी लग गया है कि बीपीएससी अब रिजल्ट प्रकाशित करके रहेगा, भले ही वो हाथ पांव मार ले, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें तो चाहे पप्पू यादव हो या प्रशांत किशोर हो, उन्होंने लगातार मोर्चा खोल रखा है। और आज जिस तरह से यहाँ पर भीड़ उमड़ी है, जिस तरह से छात्रों का हुजूम यहाँ पर पहुँचा है, अब देखने वाली बात होती है कि जो सड़कों पर जो भीड़ दिखी है उसका सरकार पर कितना असर होता है और बीपीएससी इस आंदोलन को किस तरीके से लेता है। जी रितेश, दूसरी ओर कुछ ही समय में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और विधानसभा के चुनाव से जोड़कर भी इस पूरे आंदोलन को देखा जा रहा है। अगर विधानसभा चुनाव से जोड़कर इस आंदोलन को देखा जाए तो कितनी बड़ी सिरदर्दी ये आंदोलन खड़ी कर सकता है एनडीए सरकार के लिए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बीपीएससी यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, इसमें सिर्फ 4-4.5 लाख छात्र जो हैं वो प्रभावित होते हैं। और सरकार को भी अगर पता होता है कि किस आंदोलन से उसे क्या फर्क पड़ सकता है। अगर यही शिक्षकों से बहाली से जुड़ा हुआ मामला रहता, महिलाओं से जुड़ा हुआ मामला रहता, तो सरकार कोई बीच का रास्ता निकालती या बैकफुट पर नजर आती। लेकिन उसे पता है कि बीपीएससी की अगर बात करें तो बीपीएससी में काफ़ी क्वालिफाइड लड़के जो हैं
उसकी तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं। और आप देख लीजिए कि 4.5 लाख छात्र ही इसमें शामिल हुए हैं। उसमें से अगर चुन के आएंगे, सेलेक्ट होके आएंगे तो 2000 लोगों को ही नौकरी मिलेगी। लिहाजा सरकार ने जो गुना नफ़ा नुकसान होता है, नफ़ा नुकसान उसने देखा है, कैलकुलेशन किया है, और कैलकुलेशन के बाद जब उसे ये लगा कि अगर बैकफुट पर आएंगे तो ज़्यादा किरकिरी होगी, ज़्यादा सवाल उठेंगे। यही कारण है कि सरकार अड़ियल रवैया जो है वो उस पर कायम है, और इसीलिए उसने री एग्जामिनेशन नहीं कराया, क्योंकि लगातार लोगों से हमारी बात हो रही है। भले ही सरकार के जो नुमाइंदे हैं ऑन कैमरा कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन ऑफ कैमरा उनसे जब बात होती है तो यही स्पष्ट होता है, यही प्रतीत होता है कि इस आंदोलन से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगले 1 महीने 2 महीने में लोग बाकी आंदोलनों की तरह इस आंदोलन को भी भूल जाएंगे, और फिर सरकार चुनाव के लिए चुनावी रण क्षेत्र में उतर जाएगी, और फिर किसी नए मुद्दे पर वो फिर जनता से वोट मांगेगी। जी बिल्कुल। दूसरी ओर रितेश, जिस तरीके से अगर इस पूरे मामले को देखा जाए, विपक्ष किस तरीके से इस पूरे मामले को, इस पूरे आंदोलन को कैश कराने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि आरजेडी के द्वारा भी लगातार बयान जो है देखने को मिले, और बढ़ चढ़ कर इसमें आरजेडी के द्वारा भी हिस्सा लिया जा रहा है। आरजेडी लगातार ये कह रही है कि जब हमारी सरकार थी, जब हम सरकार में थे, तब हम छात्रों के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जबरदस्ती काम करवाते थे। नीतीश कुमार काम करना नहीं चाहते थे, लेकिन हम उनसे जबरदस्ती बोल कर कह कर उनके पास खड़े रहकर काम करवाते थे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि एलओपी हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन हैं तेजस्वी यादव, लेकिन जिस तरह से इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि यूथ हैं, यंग हैं, छात्रों की पीड़ा दुख दर्द को वो अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव जो भी पॉलिटिकल पार्टी जो पंडित हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि छात्रों की संवेदना, उनके इमोशन से जुड़े हुए मुद्दे को तेजस्वी यादव इस बार कैश कराने से पीछे हट गए हैं, और काफी पीछे रह गए हैं। क्योंकि जिस मुद्दे में बतौर लीडर अपोजिशन, नेता प्रतिपक्ष होने के नाते जिस तरह से इसे सदन, सड़क से लेकर सदन तक तेजस्वी यादव उठा सकते थे, उठाने में वो पूरी तरीके से विफल रहे हैं। और यही कारण है कि चाहे प्रशांत किशोर हो, पप्पू यादव हो, पूरी तरीके से छात्रों के साथ डटकर, भले ही वो भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं इसमें, लेकिन भले ही पॉलिटिक्स कर रहे हैं, छात्रों को इस बात का भरोसा संबल जरूर है कि चलिए पप्पू यादव उनके साथ खड़े हैं, प्रशांत किशोर उनके साथ खड़े हैं, उनकी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। भले ही हार जीत बात की बात है, लेकिन कोई उनकी लड़ाई में उनके साथ जरूर मजबूती के साथ खड़ा है, और इसमें अब तेजस्वी यादव पूरी तरीके से पीछे हट चुके हैं। अब आप किससे पूछ रहे हैं? आप कह रहे हैं कि नीतीश सरकार को हमने कई मुद्दों पर घेरने का काम किया, बैकफुट पर जाने पर मजबूर किया, तो इस बार किसने आपको मजबूर कर दिया कि आप आंदोलन में कहीं दिख ही नहीं रहे हैं? वीडियो कॉल से आप छात्रों से बात करते हैं, ठीक कहा आपने कि पप्पू यादव के द्वारा, प्रशांत किशोर के द्वारा इस पूरे मामले को, इस पूरे आंदोलन को कैश कराने का प्रयास जो है वो देखा जा रहा है, और साफ तौर पर सफल होते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया रितेश आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। इसी के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का, आप बने रहें इंडिया न्यूज के साथ।